पद्मश्री नेकचंद भले आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन वे एक ऐसे कलाकार थे जिनकी बनाई दुनिया को देखने वाला बस देखता ही रह गया। जानिए इसे बनाने वाले का सच। कौन कहता है आसमां में सुराखा हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछलो यारो। लगभग 40 साल पहले ऐसा ही प्रयास किया था नेकचंद सैनी ने। उनका यह प्रयास आज चंडीगढ़ की एक विशिष्ट पहचान बन चुका है और दुनिया इसे रॉक गार्डन के नाम से जानती है। नेकचंद वो शख्स है जिन्होंने मन में एक काम करने की ठानी तो उसे पूरा करने के लिए अपनी सारी ताकत झोंक दी। उनकी इच्छा शक्ति साकार हुई तो सरकार ने उसे नाम दिया रॉक गार्डन। वही नेकचंद ने खुद बताया कि उन्होंने रॉक गार्डन क्यों बनाया। नौकरी के दौरान ही नेकचंद को इस काम का आइडिया आया। वे अक्सर ऐसी जगह जाते थे जहां बेकार सामान को फेंक दिया जाता था। उस सामान को देखकर ही उन्हें बेकार चीजों से कुछ बनाने का विचार आया और वे उसे पूरा करने में जुट गए। शुरुआत थोड़ी कठिन थी, लेकिन एक बार काम शुरू किया तो फिर रुके नहीं। वे साइकिल से जगह जगह जाते और बेकार सामान जुटाते। दिन में कई कई घंटे वे सामान ही ढूंढते रहते थे, लेकिन जुनून इतना था कि कभी भी थकान को अपने पर हावी नहीं होने दिया। आज भी यहाँ आकर उनके मन को सुकून मिलता है। रॉक गार्डन के निर्माण के लिए 1984 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रॉक गार्डन का निर्माण एक छोटी सी कुटिया से किया था। गार्डन के फेज 2 में 40 साल पुराना वो ट्रक भी खड़ा है जिसमें नेकचंद कबाड़ ढूंढने के लिए जाते थे। रॉक गार्डन का निर्माण 3 चरणों में हुआ। पहले चरण में वह काम पूरा हुआ जो सैनी ने दुनिया की नजरों से बचकर किया था। दूसरे चरण का काम 1983 में समाप्त हुआ, जिसमें इस गार्डन में एक झरना, एक चेक, एक छोटा सा थिएटर, बगीचा, पथ व प्रांगण बनाए गए। इसके अलावा वहाँ लगभग 5000 छोटी बड़ी कलाकृतियां रखी गई जो कंक्रीट पर मिट्टी का लेप चढ़ाकर बनाई गई थी। तीसरे चरण में वहाँ कई बड़े निर्माण हुए जिनमें मेहराबों की एक श्रृंखला शामिल थी। इसके अलावा मूर्तियों के प्रदर्शन के लिए एक मंडप, एक मछली घर और खुले आसमान के नीचे एक थिएटर भी बनाया गया। सैनी ने 1983 और 1995 के बीच केरल के पलक्कड़ जिले में 1.5 एकड़ का एक छोटा रॉक गार्डन भी बनाया। रॉक गार्डन जाने के लिए यदि आपने हवाई मार्ग द्वारा जाने का सोचा है तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट शहर के केंद्र बिंदु से 11 किलोमीटर की दूरी पर है। एयरपोर्ट आने जाने के लिए टैक्सी की सुविधा उपलब्ध है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट से लगभग सभी प्रमुख शहर के लिए इंडियन एयरलाइन, जेट एयरवेज, एयर डेक्कन आदि विमान सेवाएं उपलब्ध है। यदि आप ट्रेन द्वारा जाना चाहते हो तो चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से रेल द्वारा जुड़ा है। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन शहर के केंद्र बिंदु से सेक्टर 17 से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दिन में 3 बार चलने वाली शताब्दी एक्सप्रेस एक जन शताब्दी एवं हिमालयन क्वीन ट्रेन चंडीगढ़ को नई दिल्ली से बखूबी जोड़ती है। सड़क मार्ग से जाना चाहते हो, चंडीगढ़ शहर से बेहतरीन खूबसूरत से सड़क मार्ग से जुड़ा है और बसें महत्वपूर्ण परिवहन के रूप में उपलब्ध है। यहाँ से हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एवं दिल्ली आदि जैसे विभिन्न राज्यों के लिए बस सेवाएं उपलब्ध हैं। यदि आप जाना चाहते हो तो किसी भी मार्ग का चुनाव कर सकते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट में आप मुझे बता सकते हो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।